नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बेसिक सिमिलरिटी का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और भाई हम इस जो बेसिक सिमिलरिटी डिस्कस कर रहे हैं इसको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करें। जो जो बातें मैं यहाँ सिमिलरिटी में बता रहा हूँ इन बातों को आप सीख जाइए, आपको जियोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इन बेसिक बातों को अच्छे से सीखने की कोशिश करें, ठीक है। जो बात नहीं समझ आए ना वो आप मतलब जो एक बार नहीं समझ आए उसको दोबारा से आप देख लें, ठीक है। लेकिन आप इन चीजों को सीखोगे ना तो आप आगे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्वेश्चन में, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। लेकिन पहले आप इन बेसिक चीजों को सीखो, तब जाके आपको सारी बातें समझ आएगी, ठीक है। तो चलो भाई हम बेसिक सिमिलरिटी शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो मैं आपको आज की क्लास से पहले कुछ एक बातें बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये मैं कह देता हूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल बराबर है। इसकी साइड ए इसकी साइड बी है, तो इनका एरिया क्या होगा भाई? एरिया इनका साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा, यानी इसका ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है और उसका वर्टेक्स सेम है इस तरीके से, और इनका रेशियो ए रेशियो बी है बेस का। तो आप बताओ इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? तो एरिया क्या होता है भाई? ए रेशियो बी में होता है। ये बातें मैंने आपको बताई थी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल लाइन है। ये मान लीजिए है 3 और ये मान लीजिए 4 है। तो आप मुझे बताना इसका और इसके एरिया का रेशियो बताओ। तो आप क्या कहेंगे? 3 4, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 7, यानी इसके सामने साइड 3 है तो 3 का एरिया कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, ये 9 है, और इसके सामने पूरी कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर कितना बनेगा? 49। ये बता रखा है मैंने पिछली क्लास में। मतलब इस पूरे का एरिया 49 बचेगा, जिसमें से ये 9 आ गया, तो बताओ बचा कितना भाई? 40 बच गया, यानी ये 40 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो साइड के स्क्वायर में एरिया होता है। आपका पहला क्वेश्चन, आप इसको देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान भी है। इसने कहा कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू और बीसी पैरेलल है और इसका रेशियो दे रखा है 3:2। तो आपसे पूछा है कि एरिया ये ट्रायंगल पीओक्यू कौन सा भी? पीओक्यू और बीओसी, इन इसका और इसका एरिया का रेशियो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे भाई? सोल्व करेंगे, और तो क्या करेंगे। तो ये हो गया 3। तो अब मैंने आपको बताया सिमिलर ट्रायंगल का एरिया साइड के स्क्वायर में होता है। ये मैंने पहला पॉइंट बताया। मुझे बताओ पूरी साइड बोलना 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 5। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है कि 3 5 होगा। कोई एतराज किसी को? चलो तो अब बताओ कि ये दोनों एंगल है बराबर है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अभी मैंने बताया। तो मुझे इतनी सी बात बता दो कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका एरिया किस रेशियो में होगा? तो इसकी साइड कितनी है? इस एंगल के सामने 3 और इसमें कितनी है? 5। तो साइड के स्क्वायर में होगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, मतलब इसका एरिया बनेगा 9। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकता है। ये 9 और ये कितना बनेगा? 25। बोलो। और ये 3 5 का रेशियो, यानी ये भी क्या बनेगा भाई? 3 5 का रेशियो बनेगा। चलो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। 3 5 जो भी है इसको मैं 3 5 लिख देता हूँ। ये 3 5, ये 3 बनेगा, ये कितना बनेगा? 5। भाई ये साइड का रेशियो कितना बनेगा? 3 5। कोई एतराज है किसी को? बोल सकता है, जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत है ना वो बता सकता है, कोई कहानी नहीं है। तो अब ध्यान देना आप मेरी इस बात का कि ये कितना बना? 9 और ये कितना बन गया? 25। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आपसे पूछा था कि पीओ क्यों, और ये कितना बन गया? 9:25। क्वेश्चन तो भाई आगे भी और भी बहुत सारे हैं, तो इनको भी देखो, करते हैं कोशिश। आप मुझे एक बात बताना, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं ले लेता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन का ट्रायंगल ही ले लेता हूँ, ओरिजिनल ट्रायंगल जो है वो उठा लेता हूँ। आपके पास इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो, ये ट्रायंगल है पी बी और क्यू, ये पी बी क्यू ट्रायंगल है, ठीक है। और इस पी बी क्यू ट्रायंगल में ये ओ पॉइंट है, और ये कितना है? 3 5 है। ध्यान देना, पी बी क्यू देखो, ये रहा, ये ट्रायंगल मैंने उठाया, ये रहा, ठीक है। तो जैसे आपने इसको उठाया तो ये कितना बना भाई? 3 5। मुझे बताओ ये एरिया कितना है? 9। अभी मैंने बताया कि इनका रेशियो 3 5 में होगा। देखो जब वर्टेक्स इक्वल है ना तो बेस के रेशियो में एरिया होता है। तो 3 के बराबर कितना? 9, तो 1 के बराबर 3, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 3 कितना बन गया? 15। ये एरिया कितना आ गया भाई? 15। कोई एतराज है किसी को? 15। अब सेम इसी तरीके से इधर भी अप्लाई करेंगे भाई, इस वाले ट्रायंगल में भी देखो, इसका भी तो दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो आप जैसे इनका अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 5 है बेस और यहाँ पे 3 है, तो 5 के बराबर 25, तो 1 के बराबर 5, तो 1 कितना हो जाएगा? 15। 5 × 3 15। यानी ये एरिया जो है ना ये दोनों बार इक्वल ही होता है हमेशा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में भी रख सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है कि ये एरिया हमेशा क्या होगा भाई? इक्वल ही होता है। कि ये 15 है तो इधर वाला भी कितना होगा? 15। नहीं यकीन है तो देखो आप इसे सोल्व करके देख लो। मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ कि इधर वाला तो 15 आ गया, ये बी है, ये सी है, और ये कितना है? क्यों है। और आपके पास ये लाइन लिखी हुई है, ये कौन सी है भाई? ओ पॉइंट, और ये कितना दिया हुआ? 5 3। ये बताओ एरिया कितना है? 25। अभी मैंने बताया वर्टेक्स सेम है तो एरिया बेस रेशियो में, तो 5 के बराबर 25, तो 1 के बराबर कितना होगा? 5, तो 3 के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 × 3 15 भाई, तभी तो रेशियो कितना बनेगा? 5 से घट के 3 5, तो कितना आ गया भाई? ये एरिया 15 आ गया। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो आपकी एरिया 15 आ गया। अब आपसे जो पूछे ना वो आप आंसर बता सकते हो। जो पूछेगा मतलब देखो क्या, जो पूछेगा मतलब ये है कि जैसे आपके पास यहाँ पे इतने क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने,
ठीक है। अब आपको इसमें से जो भी एक सेकंड भैया क्या होगा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। चलिए, तो अब देखो हुआ क्या, आपसे जो कोई भी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीओपी, तो बीओपी कौन सा है, ये रहा बी और ये रहा ओ और ये रहा पी, यानी बीओपी में ले लेता हूं इस बीओपी को, बीओपी ये ट्रायंगल है, इस बीओपी की बात कर रहा है। तो बीओपी का एरिया बोलो कितना, 15, और बाद में किसका दे रहा है भाई, बीओपी के साथ में पीओक्यू, बीओपी के साथ में पीओक्यू दे रहा है, पीओक्यू यानी ये दे रहा है। तो बीओपी और पीओक्यू कितना आ गया, 15 नो। अगर आप ना भी करो ना तो ये तो ट्रायंगल है इनका, देखो बेस इक्वल है, वर्टेक्स सेम है, तो 5 3 हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप 15 और ये भी लिख लेना, कोई बड़ी कहानी नहीं है। आप क्या लिख दो, ये आ गया 15 और ये कितना आ गया भाई 9, तो कट के कितना आ जाएगा भाई, ये कितना बनेगा, ये 25 ध्यान देना, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 5 3 इसका रेशियो हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि बीओसी, बीओसी बोलना कौन सा अभी, बीओसी ये रहा, ये बीओसी रहा, कितना आ गया अभी 25, बीओसी आ गया 25। चलिए भाई बीओसी 25 है। और ओक्यूसी, ओक्यूसी कौन सा है, ओक्यूसी ये रहा, ये रहा, ये कितना आ गया अभी 15 आ गया, तो ये कट गया अभी 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो 3 5 इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। वैसे भी बेस रेशियो में एरिया होता है तो 3 5। आगे है पी बी पी क्यू, बी पी क्यू कौन सा है, देखो बी पी क्यू ये वाला ये ट्रायंगल बी पी क्यू, तो 15 और 9 कितना होता है, इसका एरिया 24, तो बी पी क्यू बन गया 24 रेशियो। बी सी क्यू, बी सी क्यू, बी सी क्यू ये कितना बन गया अभी 25 और ये कितना हो गया भाई 40 हो गया, तो 8 से कट रहा है, 8 3 24 और 8 5 40, तो 3 5 क्या बन गया, इनका एरिया बन गया। आई मेरी बात समझ, देखो कितना इजी था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्वेश्चन खत्म हो गया था। ठीक है, बस एरिया का रेशियो आपको देखना है। 2 बातें मैंने आपको बताया, दोनों बातें ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन को देखना, आप आराम से समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ कि एपी और इनका ये पैरेलल है, वो तो दे रखा है, ये तो 3 है और ये कितना है 4। ध्यान देना 3 है 4 है, पूरी कितनी हो गई, पूरी हो गई 7, तो पूरी 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 7। तो जैसे ये 3 7 बना, तो आप देखो ये 3 7, तो ये भी कितना बनेगा, अलग अलग ले लेता हूँ मैं, ये कितना बनेगा 3 और ये भी कितना बनेगा 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, तो आप बोल सकते हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बोलो। तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो 3 का एरिया कितना बन गया, ये बन गया 9। बोलो ये कितना बन गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये बन गया 49। कोई दिक्कत है किसी को, ये 9 हो गया, कितना होगा 49 होगा, सही बोल रहा हूँ। चलिए अब देखो यहाँ पे इनका, देखो ये दोनों इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें मैं सबसे पहले देख रहा हूँ आपको सारे के सारे एरिया इसमें निकालने, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सारे बता देंगे तो फिर जो आपसे पूछा बता सकते हो। तो बेस इक्वल है, तो 3 के बराबर 9, तो 1 के बराबर 3, तो 1 के बराबर 3, तो 7 के बराबर कितना बन गया 21, यानी ये एरिया कितना हो गया 21 हो गया। कोई दिक्कत है, तो ये भी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बोलो आप चाहो तो वैसे सोल्व भी कर सकते हो, वरना ये 21 है तो इधर वाला ये भी कितना बनेगा 21। सही बोलने लग रहा हूँ। चलिए भाई, जब ये इतनी सी बात आपको समझ आ गई ना, तो अब ध्यान देना। अब कह रहा है कि ये देखो कहीं ना कहीं एपीक्यू भी इसने बीच में लिया, तो एपीक्यू में यहां से लेता हूं, कोशिश करना देखो क्वेश्चन को समझने की, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लॉजिक समझो और आंसर बताओ। देखो ये मैं यहां पे ले रहा हूं ए और ये ले रहा हूं बी और ये आ गया क्यू और ये इधर आ गया पी, ये आ गया पी, ये मैंने ट्रायंगल उठाया। कौन सा भाई, देखो ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल मैंने उठाया भाई, ये वाला, ये ट्रायंगल देखो, ये उठाया मैंने। ठीक है, तो इससे ट्रायंगल का ध्यान दे लो आप, ये मैंने ट्रायंगल उठा लिया। अब देखना जरा, एपी बराबर कितना दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ है 4। सही बोलने लग रहा हूँ 3 4। अब बताओ ये 3 4 है तो एरिया भी इनका 3 4 के रेशियो में होगा, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है कि कितना, इस ट्रायंगल का एरिया जो है ना वो आपको दे रखा है कितना, इस वाले का कितना है अभी बी क्यू पी का, बी क्यू बी ये सॉरी बी क्यू पी का कितना 21 और 9 कितना होता है 30, यानी इसका एरिया दिया हुआ है 30। कोई ऐतराज किसी को कि 30 दिया हुआ है, तो 4 के बराबर 30 है, यानी 4 के बराबर एरिया कितना दिया हुआ भाई आपको 30 दिया हुआ है। सही बोलने लग रहा हूँ भाई, ध्यान से देखो, देखें 4 के बराबर जो एरिया वो दिया हुआ है 30, 40 नहीं 30, तो 1 के बराबर कितना बनेगा, डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 7 28, तो कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 15/2। सही बोलने लग रहा हूँ, 15/2 1 के बराबर, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 15/2 से, तो 3 के बराबर कितना आ गया 45 कितना आ गया, तो ये क्या आ गया भाई इसका एरिया, मतलब इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 45/2, यानी 22.5 क्या होगा इसका एरिया। कोई दिक्कत किसी को है तो बता सकते हो भैया, 22.5 इसका एरिया आ गया। छोटी सी भी दिक्कत होना तो आप बताओ, कोई बड़ी कहानी नहीं है, 22.5। ठीक है, कोई भी डाउट आप उसमें टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, आपका उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे आपको और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये 22.5 है। अब आपसे जो पूछे ना, आपके सारे एरिया तो आ गए भाई, आपको जो पूछे ना, जैसे मान लो मैं लास्ट वाला बताता हूँ, एरिया क्वाड्रिलेटरल ये है एपीओक्यू, एपीओक्यू इसका पूरा कितना है भाई 22.5
प्लस 9, इसको जोड़ा मैंने 22.5 प्लस 9, और रेशियो किसका देना है साथ में देना है बीओसी का, बीओसी यानी कितना है 49। इनका आप रेशियो बता देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जितने भी है ना, आप जो आपसे पूछे ना वो आप बता सकते हो, किसी का भी रेशियो पूछ ले आप आराम से बता सकते हो, बड़ा इजी है। बस छोटा सा लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करो। छोटी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें, इनको सीखोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वरना आगे दिक्कत ही दिक्कत है, फिर रटते रहोगे आप क्वेश्चन को, बोले ये मुश्किल क्वेश्चन है, वो मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल कुछ नहीं होता है, आप इन छोटी छोटी चीजों को सीखना नहीं चाहते और फिर कहते हो कि क्वेश्चन मुश्किल हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना, देखें ये बताना 3 4 है। देखो ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम ही 3 4 का रेशियो दे रखा है, और आपसे जो भी पूछा गया है डायरेक्ट 3 4 है, तो आप इसको ऊपर 3 4 था, इसको कुछ और कर लीजिए भाई, 3 5 कर लीजिए, 3 5 मैंने कर लिया। अब आपसे जो पूछे आप बता दो, चाहे ये 3 5 है तो देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5, तो पूरा 8 हो गया, तो ये तो बन गया 3 और ये हो गया 8, यानी इनका रेशियो कितना बनेगा 3 और 8, तो कितना बना 3 का एरिया 9 और 8 का कितना बन गया 64। अब जैसे देखो 3 के बराबर 9, तो 1 के बराबर 3, तो 8 के बराबर कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। सही बोल रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो ये भी कितना बन जाएगा 24। अब 5 के बराबर आपको ये दे देगा, 5 के बराबर कितना बना भाई 24 9 30, 33 बन जाएगा, ये सॉरी कितना बना, हाँ 33। तो यहाँ से 3 के बराबर निकालेंगे, आपको जो पूछे आप बता सकते हो, बहुत ईजी है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो देखें, आपसे मान लो मैं एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ कि मान लो 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई, अब ये कैसे भी सिमिलर है, और ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है। मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया दे रखा है आपको 9 और इसका एरिया आपको दे रखा है 60, तो आप मुझे बताना इन साइड का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। बोलो भाई, मान लो ये साइड ए थी और ये बी थी, तो इनका एरिया बनेगा, और किसमें बनेगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर में, जो कितना आ गया 9/16, तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, अनरूट कर दो यानी 3/4, मतलब कितना बन जाएगा 3:4। यानी जो साइड का रेशियो बनेगा ना वो इसके स्क्वायर के अनरूट में बन जाएगा। जब एरिया स्क्वायर में होता है तो साइड क्या हो जाएगी, अनरूट में हो जाएगी, खत्म है। ये देखो इस क्वेश्चन को, इसने क्या बोला है कि PQO ये वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया तो दिया हुआ इसने 4, ठीक है, और इसका एरिया इसने दिया हुआ 9। तो आप मुझे बताओ कि AP रेशियो PB कितना आएगा, और 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे। ये 4 3, मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, बात इतनी सी बताओ सिमिलर है कि नहीं है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो आप कहेंगे कि इसकी साइड का रेशियो 4 का अंडर कितना होता है 2, और इसका कितना होता है 3, तो 2 3, यानी ये सारे के सारे रेशियो कितने बनेंगे 2 3, तो ये 2 3 है, तो ये कितना आएगा भाई 2 और पूरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये मैंने अच्छे से बता रखा, तो 2 3 तो ये कितना होगा 1, यानी AP कितना बन गया 2:1, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, खत्म हुआ। बोलो, कोशिश करो देखो समझने की। ये 4 है 9, तो 4 का अंडर 2, ये 2 और ये कितना बनेगा 3, तो ये 2 3 का रेशियो, तो सारे के सारे रेशियो क्या बनेगा 2 3 ये वाले, तो ये 2 ये 3, तो ये भी 2 और ये पूरा कितना आएगा 3, तो ये 2 है ये 3 है, तो बस कितना गया 1, यानी इनका रेशियो कितना होगा 2 1। अब देखो एरिया APQ, चलो अब आपसे जो भी पूछा सारे एरिया में बता देता हूँ। तो ये देखो कितना है 4, तो 2 के बराबर कितना लिखा है भाई 4, तो 2 के बराबर 4, तो 1 के बराबर 2, यानी ये कितना बनेगा 6, तो ये 6, तो इधर से ये भी कितना आ जाएगा 6। ये 6 ऐसे नहीं आए तो आप 2 3 का रेशियो लेके देख लेना, इधर से कि 3 के बराबर 9, तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा 6, कैसे भी कर लो आप। अब देखो यहां से इस वाले ट्रायंगल में देखना, ये जो ट्रायंगल है इसमें देखना आप ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ना इसमें देखना आप ध्यान से। जैसे आप इस ट्रायंगल में देखोगे ना, तो आपने क्या देखा कि 1 के इक्वल टू कितना लिखा है 6 और 4 10, तो 1 के बराबर 10 है, तो 2 के बराबर कितना आएगा भाई 20, यानी एरिया कितना बन गया 20। आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, एरिया APQ कितना बना भाई 20, बहुत अच्छा। और BOC कितना बना, BOC है 9, तो 9 20:9, आपका आंसर खत्म है। इसका आंसर देता हूँ, एरिया ये क्वाड्रिलेटरल है APOQ, यहाँ पे लिखा होगा भाई एग्जाम में कि ये क्वाड्रिलेटरल है APOQ कौन सा है भाई, ये रहा APOQ, ठीक है APOQ ये रहा क्वाड्रिलेटरल। कितना है भाई 20 और 4 24, रेशियो BOC कितना है 9, 3 से काट दो 3 8 24, 3 3 9 8 3, इसका क्या आ गया रेशियो आ गया, खत्म है क्वेश्चन। मतलब आपको एरिया का रेशियो दे रखा हो, साइड का पूछे आप बता सकते हो, साइड का दे रखा हो आपको एरिया का पूछे आप बता सकते हो। ये 30 की बेसिक बातें जो आपके बेसिक ट्रायंगल में मैंने सिमिलरिटी में डिस्कस करी, अगर आपको ये 3-4 क्लास जो मैंने आपको बेसिक सिमिलरिटी में समझाई है ना, और पैरेलल लाइन में मैंने बताई है, अगर आपने ये चीजें सीखी ना, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको मैं कह देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये जो मैंने बातें बताई आपको, इन चीजों का आप अच्छे से सीखें, और अगर जो चीज नहीं समझ आए उसको एक बार फिर से आप कोशिश करें समझने की। आप बस इतनी चीजें सीख लेना जो मैंने बताया, उसके बाद आपको कोई कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, मैं कराऊंगा मुश्किल क्वेश्चन, आप हिला भी नहीं पाओगे उनको, वो भी हम करेंगे बड़े आसान वे से, ठीक है। लेकिन बस यही बेसिक बातें मैं कहूंगा ये मैंने बताया था, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने बताया, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं तो ये दिक्कत आएगी।
तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक जरूर कर देना, और कोई भी आपकी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दें, वहां पे आपको और क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।